विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम व्याकरण की तरफ चलते हैं, व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण में मैं आपको रस पढ़ा रही थी। रस में रस क्या होता है, रस की परिभाषा और उसका अस्थायी भाव। रस के अंग में अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तो मैं आपको पढ़ा दी थी। अनुभाव को थोड़ा और विस्तृत ढंग से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से रस के भेद पढ़ेंगे। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव भाव बोधक अर्थात भावों का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं। रस का ये तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। आलंबन और दीपन के बाद जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। अर्थात अनुभाव मतलब वाणी और अंगों के क्रियाकलापों चेष्टाओं द्वारा जो अर्थ प्रकट हो वही अनुभाव कहलाता है। आलंबन और दीपन के बाद भावों का जब अनुभव होता है उसके बाद की जो चेष्टाएं होती हैं, जो प्रकटीकरण होता है क्रियाकलापों द्वारा, वाणी द्वारा, उसे ही अनुभाव कहते हैं। अब आप उदाहरण के द्वारा जब समझेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, भयानक रस के अंतर्गत रास्ते में किसी लड़के को सांप मिल गया। लड़के के मन में भय उत्पन्न हुआ। सांप आलंबन है और लड़का आश्रय। क्योंकि भय किसको देख के उत्पन्न हुआ? सांप को। किसके मन में हुआ? लड़के के मन में हुआ। तो सांप आलंबन हुआ, लड़का आश्रय हुआ। और सांप के फुफकारने से लड़के के मन में जो डर था वो डर और उद्दीप्त हो गया और बढ़ गया। तो उसके बाद की जो स्थिति आएगी, उद्दीपन के बाद आलंबन और उद्दीपन के बाद आलंबन और दीपन से भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति आएगी यानी कि उसका प्रकटीकरण क्रियाकलाप द्वारा उसका सामने आना, तो उसे अनुभाव कहते हैं। लड़के के मन में डर उत्पन्न हो गया और फुफकारने, सांप के फुफकारने से वो डर और बढ़ गया। तब लड़के की जो चेष्टाएं होंगी, जो क्रियाएं होंगी, जैसे कि उसका डर के नाते कांपना, चिल्लाना, भागना आदि, इस क्रियाओं में से कोई भी क्रिया हो सकती है, तो वो अनुभाव हुआ। अनुभाव, अनु का मतलब होता है बाद, भाव का मतलब है भाव। भाव के बाद, भाव जागृत होने के बाद की जो चेष्टाएं हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत पहली बार कृष्ण जब राधा को देखते हैं ब्रज की गलियों में, तो राधा के सुंदर स्वरूप को देखकर कृष्ण के मन में रति का भाव उत्पन्न हुआ और राधा के रूप, सौंदर्य, पहनाव, पोशाक, हाव भाव से मन में रति का भाव और उद्दीप्त हुआ। तो उसके बाद से कृष्ण की जो चेष्टाएं हुई वो अनुभाव कहलाती। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का को तू छोरी, देख ही नाई कब हूँ ब्रज खोरी। वो पूछ पड़ते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने तो तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में देखा। तो ये हुआ अनुभाव। वैसे ही जैसे राम को उपवन में सीता जी देखती हैं, तो राम को देखकर सीता के मन में रति का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद से उनके श्यामल शरीर को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर वो उसका और बढ़ावा मिला, उद्दीप्त हुआ। तो उसके बाद से भाव उत्पन्न होने के बाद की जो क्रियाएं हैं उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकहि तू परिहरि निमेखी, अधिक स्नेह देह भई भूरी, शरद शिशिर जनु चितौ चकोरी। ये हुआ अनुभाव। अब आपको अनुभाव समझ में आ गया। इसके अंतर्गत नायिका के कटाक्ष, वेशभूषा, कामोद्दीपन, अंग संचालन आदि आते हैं। वीर रस के अंतर्गत अनुभाव क्या हुआ? वीर रस की जब स्थितियां परिस्थितियां सामने आती हैं, जब युद्ध वर्णन होता है, तब वीर रस के भाव जब जागृत होते हैं, उसका प्रकटीकरण नाक फैल जाना, भौं टेढ़ा हो जाना, शरीर में कंपन इत्यादि, ये सब अनुभाव हैं। अब आइए अनुभाव के भेद जानते हैं। भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक। लेकिन भावदंत ने 4 भेद माने हैं। आगे चलकर 4 भेद ही माने गए। आंगिक या कायिक अनुभाव एक ही है। आंगिक मतलब अंग, कायिक मतलब काया।
आंगिक, अंग की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इसमें शारीरिक चेष्टाएं आती हैं, जैसे शारीरिक चेष्टाओं द्वारा भाव व्यक्त करना, आलिंगन, कटाक्ष, चुंबन इत्यादि, ये सब कायिक अनुभव हैं। वाचिक, वाचिक वाणी, वाचिक मतलब वाणी, वाणी के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करना, जैसे पारस्परिक वार्तालाप, ये सब वाचिक अनुभव में आते हैं। मान मनुहार, ये सब वाचिक अनुभव में आते हैं। सात्विक अनुभव, इसमें अंतःकरण की वास्तविक दशा प्रकट होती है, तो सत्य से उत्पन्न होने के नाते से सात्विक अनुभव कहा गया है। अब देखिए, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु, प्रलय। अपनी स्थिति के हिसाब से ये सब क्रियाएं होती रहती हैं, स्थिति या परिस्थितियों के हिसाब से सब क्रियाएं होती रहती हैं। इस सात्विक अनुभव की यही 8, याद करिएगा, पूछेगा सात्विक अनुभव के कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं। संचारी भाव के 33 भेद हैं। अच्छा, अब आ गया आहार्य अनुभव। भानुदत्त 4 अनुभव माने हैं, इसमें चौथा अनुभव है आहार्य अनुभव। नायक नायिका के द्वारा पात्रानुसार वेशभूषा अलंकार धारण करना, ये आहार्य अनुभव में आता है। अब अनुभव आपको समझ में आ गया, अनुभव क्या होता है और अनुभव कितने प्रकार का होता है। भरतमुनि के अनुसार 3 प्रकार का, भानुदत्त के अनुसार 4 प्रकार का, जो कि चारों आपको बता ही दिए। आंगिक, कायिक, वाचिक, आंगिक या कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। आइए अब श्रृंगार रस के बारे में जाने। इसे रसराज भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति है। रत मतलब प्रेम। नायक नायिका के हृदय में रत नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में हो जाए तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के संयोग अर्थात मिलन की दशा में चित्रण होता है, जहां नायक नायिका का संयोग हो, मिलन हो, उसका वर्णन हो, उसका चित्रण हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, नायक द्वारा नायिका के सौंदर्य वर्णन हो या नायिका के द्वारा नायक का सौंदर्य वर्णन हो, ये भी श्रृंगार रस में ही आता है। या कवि द्वारा नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन हो तो वहां भी श्रृंगार रस ही होता है। अच्छा, इसमें प्रकृति के रूप सौंदर्य का भी, इसमें प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता है। संयोग श्रृंगार में प्राकृतिक चीजें, जो नदी, झरने, वन, उपवन, तालाब अच्छे लगते हैं, लुभावने लगते हैं, वहीं वियोग श्रृंगार में वो नहीं भाते हैं और डरावने लगते हैं, वो मन को और व्यथित करने वाले रहते हैं। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में प्रकृति का वर्णन भी होता है। श्रृंगार रस के आप कुछ उदाहरण देख लीजिए। इसमें से एक उदाहरण आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण दीजिए, श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए। उदाहरण, राम की रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यात सबे भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। देखिए, इसका स्थायी भाव रति है। राम आलम्बन और सीता आश्रय हैं। कंगन के नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब ये उद्दीपन है। राम की परछाई को देखकर हाथ टेकना ये अनुभव है, क्योंकि भाव के बाद की ये स्थिति है। राम की परछाई को देखकर हाथ टेकना अनुभव है। हर्ष और जड़ता ये संचारी भाव है। तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। अगला देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। तीसरा, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावरे से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अगला, बसुर मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अगला उदाहरण, थके नयन रघुपत छवि देखे, पलकन हु पर हरि निमेखे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शिशि
जन चितव चकोरी। तीसरा, हुए थे नैनों से क्या इशारे, इधर हमारे इधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे इधर तुम्हारे। अगला उदाहरण, नील प्रधान बीच सुकुमार खिल रहा था, खिला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शो बात। अगला, एक पल में रे प्रिया के दीर्घ पलक थे उठे, ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध का। अगला उदाहरण, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये सब कई सारे उदाहरण आपको मिल गए, उदाहरणों की एक तरह से बौछार हो गई। तो आप इसको एक बार बस देख लीजिए, याद करना नहीं, याद तो बस एक ही करना है, याद करना नहीं है। हाँ, अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहीं न कहीं ये संयोग श्रृंगार है, क्योंकि नायक नायिका के मिलन की बात हो रही है, मिलन से जो आनंद मिल रहा है उसकी बात हो रही है, कहीं रूप संतोरी की बात हो रही है। तो जहाँ ये सब हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब आइए चलिए वियोग श्रृंगार देखते हैं। वियोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार एक ही होता है। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका में अच्छे प्रेम के बावजूद भी उनका मिलन नहीं हो पाता, या प्रिया का प्रिय कहीं दूर चला जाता है, विदेश में रहता है, काफी लंबे समय से उनका मिलन नहीं हो पाता। वियोग श्रृंगार में विरह में व्यथित नायक और नायिका के मनोभावों की स्थिति का वर्णन होता है। प्रकृति संयोग की दशा में जहाँ सुहावनी लगती है, वहीं वियोग की दशा में प्रकृति की शीतलता अच्छी नहीं लगती, वही मधुबन अच्छा नहीं लगता। उदाहरण सहित देख लीजिए। उदाहरण, मधुबन तूकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। जो मधुबन कृष्ण की मौजूदगी में काफी अच्छा लगता था, उसमें घूमना, बातें करना, कृष्ण और गोपियों का क्रीड़ा करना, चीरहरण करना, मान मनुहार करना, तो मधुबन अच्छा लगता था। लेकिन कृष्ण की गैर मौजूदगी में वही मधुबन की सार्थकता खत्म हो गई। गोपियां मधुबन को भी कह रही हैं, मधुबन तूकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जली, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर फूप धरे, कौन काज ठाढ़े भय जग में, काहे न उकट पड़े। दूसरा, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल संतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवत सारी। अर्थ सबका नहीं बता रही हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बस उदाहरण देते चली जा रही हूँ। अगला उदाहरण, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावन ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, दृग अंजन लागत नहीं कबहूँ, उर कपोल भय कारे, कंचुक नहीं सुखत सुन सजनी, उर्बिच बहत पनारे। अगला, कहे राम वियोग तब सीता, मोकह सकल भय विपरीता, नवतर कुशलय मनो कृषाणु, काल निशासम निस्सन भानु। अगला, अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। अगला, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। ये सब कई वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि परीक्षा में यदि बाई चांस इसमें से कहीं आपका मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक संकेत, कहीं न कहीं संकेत मिल जा रहा है कि ये वियोग श्रृंगार है, ये संयोग श्रृंगार है। तो आप संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार पढ़ लिए। अगले वीडियो में फिर हम अगला रस, करुण रस, वीर रस पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।